नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये हमारा तीसरी शिफ्ट का है जो कि 5 तारीख यानी 5 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का कैसा एग्ज़ाम आया था। जैसे जैसे क्वेश्चन आप लोगों ने बताया वैसे वैसे हम यहाँ पर आपके बीच में लाए हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन कोई नहीं मिलता है, जो भी चीज़ें हैं वैसे हमने प्रयास ये किया है कि मतलब एक तरफ से इनको संजो करके रखने का पूरा प्रयास किया हुआ है। लेकिन कभी कभी बच्चे कह देते हैं कि ये मेरी शिफ्ट में नहीं था, तो भैया जो आप लोग बताते हैं वही हम यहाँ पर रिटन में लाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। तो यह योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो भैया वो होता है हमारा भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पूछा गया था रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते हैं। तो रोजर बिन्नी जो है वो भारत के लिए खेलते हैं। और ये क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते थे, ठीक है ना भाई। वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के 36वें और वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। अगर हम बात करें, रोजर बिन्नी का जन्म 19 जुलाई 1955 को बेंगलोर में हुआ था और वो भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर भी कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या है। तो भैया अगर हम बात करें, काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का उल्लेख है। और इससे आपको एक चीज़ और सीख जानी चाहिए कि भाई अनुच्छेद से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको तैयार करके जाने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम EIC के नाम से जानते हैं, को किस अधिनियम के जरिए पारित किया गया था। किस अधिनियम के तहत पारित किया गया था? तो वो था हमारा चार्टर अधिनियम 1793, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर अधिनियम 1993 के जरिए पारित किया गया था और यह ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था। अगर बात करें हम 5 नंबर की कि 2023 में रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया था। तो वो थी हमारी कौन सी देश की सेना भैया? मिस्र की। कौन सी? मिस्र देश की सेना, जिसे हम इजिप्ट के नाम से आज जानते हैं। अगर हम बात करें 2023 रिपब्लिक डे परेड में मिस्र यानी इजिप्ट की सेना ने विशेष रूप से भाग लिया था। इनके राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में भी उपस्थित हुए थे। अगला है कि इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में किस राज्य से चुनाव लड़ा था। इरफान पठान जो कि हमारे अभिनेता थे, अब हम लोगों के बीच में नहीं है, तो वो भाई पश्चिम बंगाल। 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। तो वो था M चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि हमारा कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है। बात करें कि भारत ने 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु कर्नाटक के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जीत लिया, ठीक है ना। भारत के लिए लगातार तीसरा खिताब था। इससे पहले भारत ने 2012 और 2017 संस्करण में भी जीत हासिल की थी। नेत्रहीनों के लिए अभी तक आयोजित सभी तीनों T20 विश्व कप की मेज़बानी भारत ने ही की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो वो भाई आंसर है हमारा 1 बार। अगर हम बात करें, सिंधु सबसे अधिक उल्लेखित नदी है और सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और कृष्णा का उल्लेख 0 बार है हमारा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम समझें, 9 नंबर, लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था और यह कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। तो भैया तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था और इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण अगर हम बात करें तो किसके कार्यकाल में किया गया था और कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो हम समझेंगे कि भाई ये जो हुआ था ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 के अंतर्गत की गई थी। सभी लोग एक बात और ध्यान रख लें कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित सारे प्रश्न आप जरूर पढ़ के जाएँ। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो वो ये है हमारा कहाँ का नृत्य? मणिपुर का। अगर हम बात करें पुंगचोलम, तो यह मणिपुर का एक लोक नृत्य है और पुंगचोलम का शाब्दिक अर्थ है ड्रमों की गर्जना। यह मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। इस शैली में नर्तक एक ही समय में नृत्य करते हुए पुंग यानी हाथ से पीटे जाने वाले ड्रम का रूप बजाते हैं। ड्रम की तरह एक यंत्र होता है, उसको वहाँ पर बजाया जाता है।
11वां नंबर है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसीन की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 31 दिसंबर 1802 में, ठीक है ना, हस्ताक्षर किए थे, जिसके जरिए बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को मराठा क्षेत्र दे दिया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 क्या है? तो देखिए अनुच्छेद भी बहुत पूछे जा रहे हैं, सभी लोग पढ़ के जाएं। तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। लालचंद शर्मा किस शैली से संबंधित हैं? तो हास्य व्यंग शैली से लालचंद जो शर्मा हैं ये संबंधित हैं। रानी बचेड्या किस नृत्य से संबंधित हैं? तो राजस्थानी लोक नृत्य से संबंधित हैं। अगर हम बात करें गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई थी? तो ये केवल 3 महीनों के लिए आई थी, जिसे हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से जानते हैं। 2020 यानी कोविड-19 में आई थी, ठीक है, जिसमें 5 किलो राशन दिया जा रहा था, लेकिन अभी भी कहीं कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जैसे देखा जाए तो अभी भी फ्री मिल रहा है। काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के प्रावधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 42। इसमें होता क्या है? तो राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है। 17 नंबर में है पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आया हुआ था, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं को बिल्कुल पढ़ के जाइए, कंठस्थ करके जाइए, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं से आर्थिक विकास हुआ है। इन योजनाओं के जरिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और देश के औद्योगिकरण में तेजी आई है। क्वेश्चन नंबर 18 आया था भाई इक्विटी ऑफ बेसिन, इस तरीके का एक जिसे हम इक्विटी ऑफ बेसिन भी कहते हैं, ठीक है ना। संविधान से संबंधित करंट अफेयर्स पूछी जा रही हैं। अगर बात करें पद्मश्री अवार्ड किस नृत्य में मिला था या निम्नलिखित में किसे, ऐसे मतलब नाम आया था कि भाई निम्नलिखित में से किसे, माफ़ी चाहेंगे भाई, थोड़ा सा जो है जल्दबाजी में मामला बिगड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो वो थे हमारे इंदिरा पीपी बोरा जी। अगला क्वेश्चन साइंस से था, गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में अनुपात क्या है? तो भैया क्या था, ये जो ठीक है 1/2 v² GH या v²/2 GH, बात एक ही है, ठीक है ना। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में था कि नदी का पर्यायवाची क्या होगा? तो सरिता, नदी का पर्यायवाची, ठीक है। ये था आपका सरिता, आपगा, तरंगणी, तटनी, निर्धारणी, वाहिनी, शैवालिनी, निम्नगा या कुलंसा। आगे अगर हम बात करें तो इसे दरिया के नाम से भी हम जानते हैं। पारलौकिक का विलोम क्या था? तो लौकिक, बिना वेतन के काम करने वाला। अवैतनिक, दही का तत्सम दधि, अत का विलोम इत, ठीक है। इसी में अगर हम बात करें श्री गणेश शब्द का विलोम क्या था? श्री गणेश शब्द का विलोम तो श्री गणेश का जो विलोम था वो था इतिश्री, ठीक है ना। इतिश्री के नाम से भी हम श्री गणेश के विलोम को जानते हैं। गद्यांश से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुवचन से आपके 2 पूछे जा रहे हैं, वाक्य शुद्धि से आपका 1 प्रश्न पूछा जा रहा है, मुहावरे से आपके 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी तरह आपका पैराजंबल भी पूछा जा रहा है, विलोम शब्द से 4, तद्भव तत्सम आपका पूछा जा रहा है, पर्यायवाची रचनाओं से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और एक शब्द से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया। मैथ से अगर हम बात करें तो अलजेब्रा से 1 क्षेत्रमिति यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिली है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये आपके द्वारा ही बताए गए सारे जवाब हैं। प्रतिशत से यहाँ पर नहीं देखने को मिला है, लाभ हानि से 2, CISI से 2, औसत से 1, ज्योमेट्री आपको यहाँ पर देखने को ज्योमेट्री नहीं मिल रही है, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ पर रीजनिंग का भी है। तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।